गुरुग्राम की थाना उद्योग विहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह कुछ लोग आपस में झगड़ा करके और फिर गाड़ियों के स्टंटबाजी करते हुए और एक युवक की जान पूछ के गाड़ी चढ़ा के उसको गाड़ी के नीचे कुचल देने का मामला पुलिस उद्योग विहार के सामने आया, जिसपे हमने केस रजिस्टर करके इसमें 147, 148, 302 वगैरह के तहत काम करते हुए SHO उद्योग विहार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए बहुत कम समय के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड लोग जो इस घटना में शामिल थे उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 प्रभारी राकेश कुमार की टीम ने भैंस चोरी के मामले में 7 सालों से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नूह जिले के बीबीपुर गांव के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच टीम ने दोनों आरोपियों को अपने सूत्रों से मिली सूचना के बाद फरीदाबाद के सेक्टर 24 एरिया से थाना मुजेसर के भैंस चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। फरीदाबाद जिले में लगातार प्रदूषण का स्तर फैलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर यातायात पुलिस भी सक्रिय दिखाई दे रही है और लगातार चालान अभियान चलाया हुआ है। जो वाहन प्रदूषण फैलाते हैं उन वाहनों को रोककर चालान किया जा रहा है। इसी के तहत फरीदाबाद के सेक्टर 7 और 8 के चौराहे पर भी पुलिस ने कई चालान किए। तस्वीरें फरीदाबाद की है, जहां जिले में लगातार प्रदूषण का स्तर फैलता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया और पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। जिन गाड़ियों से प्रदूषण निकल रहा है लगातार पुलिस उनके चालान भी कर रही है। वाहनों को सिर्फ उसलिए रोका जा रहा है जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, उनका पोल्यूशन चेक किया जा रहा है और जो 10 साल से पुराने व्हीकल है उनको बंद किया जा रहा है। प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। गीता भुक्कल ने कहा कि आदमपुर में कांग्रेस ने मजबूती से अपना चुनाव लड़ा, जिसकी बदौलत एक अच्छा वोट बैंक कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आदमपुर चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की गाड़ी पर पथराव किया गया, उससे बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आती है। आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करेगी और बीजेपी को आदमपुर में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हार का सामना करना पड़ेगा। गीता भुक्कल ने कहा कि बीजेपी से हर वर्ग दुखी और परेशान है। सरकार विकास के नाम पर केवल लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए जल्द ही प्रदेश भर में नया संगठन तैयार किया जाएगा, जो जनता के बीच में रहकर उनकी आवाज को उठाने का काम करेगा। सोनीपत में जिला परिषद की 24 सीट और पंचायत समिति की 193 सीटों पर बुधवार को चुनाव होगा। पंचायत समिति में 193 सीटों में से 10 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। चुनावों के लिए 75 टीमों का गठन किया गया है, जिसके तहत 9 और 12 नवंबर को चुनाव होंगे। सोनीपत में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रहेगी। जिले में 975 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होगी। 168 संवेदनशील और 188 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए, तो वहीं 767 उम्मीदवारों के लिए 7,70,076 मतदाता वोट डालेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे।
हरियाणा में पंचायती इलेक्शन चले हुए हैं, जिसका एक फेज कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे फेज में हमारे जिले में भी इलेक्शन है, जिसके तहत कल 9 तारीख को और 12 तारीख को वोटिंग की जानी। कल 9 तारीख को जिला परिषद मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर के लिए मतदान होगा, जिसके तहत सोनीपत ब्लॉक में 128 बूथ बनाए गए हैं और 128 पोलिंग पार्टी हम यहाँ से अभी डिस्पैच करेंगे। इसमें एक पोलिंग पार्टी में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक अल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 2 पोलिंग ऑफिसर। हमारी ड्यूटी करेवड़ा बूथ नंबर 1 में और ये जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में हमें मशीन दी गई है, जिसको हम चेक कर रहे हैं और अभी जो भी हमें सामग्री मिली है उसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ कमी तो नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर के रूलों के अनुसार हम सामान वितरण कर रहे हैं और ये हमारा सोनीपत ब्लॉक में 11 बूथ हमारे यहाँ बनाए गए हैं, 11 टेबल लगी हुई है। इनपे हमने एज ए रूल इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है पहले, ताकि कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। झज्जर के हरिपुरा मोहल्ले में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां लोगों ने बताया कि रात में लाइट न होने की वजह से पूरी गली में अंधेरा था, उसी का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व आए और 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि युवक नशे के आदी थे, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। सुबह पता लगा था, हमें रात को गाड़ी खड़ी करी थी हमने 11 बजे, तो देखा तो 3-4 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। अच्छा, अभी किसकी वारदात है, कोई रंजिश है या कोई शराबी था, पता नहीं है। पुलिस कंप्लेंट अभी हो चुकी है, तो उसके बाद देखते हैं। में तो ना बहुत ही गुंडागर्दी फैली जा रही है। जिस तरह एक होटल पे भी अभी 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ है, रोटी के पैसे में मांग रहे, उस पर भी इतना वास्तव कर दिया, इसकी दुकान के सब ऊपर कर दिया। और अभी मेरे वार्ड के अंदर ये 4 गाड़ियां शीशे गाड़ी तोड़ रखी हैं। रात को लगभग 1 बजे का टाइम दिखा रहे हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं।
रोहतक के सांपला में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दीनबंधु चौधरी छोटूराम स्मारक का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति के प्रथम हरियाणा आगमन पर वो हरियाणा की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी छोटूराम किसानों के मसीहा थे और हरियाणा हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हम प्रदेश को कृषक प्रधान प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीनबंधु चौधरी छोटूराम स्मारक में बने संग्रहालय का अवलोकन किया। इस दौरान खाप प्रतिनिधियों की तरफ से उपराष्ट्रपति को हुक्का भेंट किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सर छोटूराम की कमी को सरदार पटेल ने भी महसूस किया था। हालांकि भाखड़ा बांध की परिकल्पना दीनबंधु छोटूराम ने 1930 में की थी। फिलहाल आज बदलाव लाने के लिए छोटूराम की बातों पर ध्यान देना होगा। महेंद्रगढ़ के नामोल के हुड्डा सेक्टर में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हुड्डा सेक्टर उतारने से पहले इस हेलीकॉप्टर को पहले लहरौदा उतारने की कोशिश की गई, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई। जिसके बाद नसीबपुर एक मार्बल हाउस के पास उतारने की कोशिश की गई, वहां भी लैंडिंग नहीं हो पाई। जबकि तीसरी बार पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हुड्डा सेक्टर में जान जोखिम में डालते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई। अंबाला में अग्निवीर महिला भर्ती 2022 की रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ से आई महिला अभ्यर्थियों ने भी भाग लिया। बता दें कि इस रैली भर्ती में अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। इससे पहले पुलिस और सेना ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बता दें कि सेना में अग्निवीर की भर्ती रैली 7 से 9 नवंबर तक हो रही है, जिसमें आज केवल महिलाओं का फिजिकल टेस्ट किया गया। वहीं इस भर्ती रैली में पहुंचने वाली महिलाओं ने बताया कि गांव में किसी भी तरह से अभ्यास करने का कोई स्टेडियम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस टेस्ट के लिए खेतों में जाकर अपने आप को तैयार किया है। तो मेरे को बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखा है कि लड़कियों को भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लड़कों के बराबर, कि वो भी अपनी पावर दिखा सकती हैं, कि वो भी लड़कों से कम नहीं है। बहुत मतलब खेलों में तो लड़कियां थी, अब आर्मी में भी हो गई हैं। बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को। मेरे फैमिली में कोई नहीं, मतलब डिफेंस में कोई नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि पापा का एम था कि वो डिफेंस में जाए। फिर भाई भी वो सपना पूरा नहीं कर पाए, तो अब मेरा सपना है। मैंने लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, एफकेट और सीडीएस बोथ में ट्राई भी किया है, लेकिन वहां पे नहीं हो पाया। तो अब सरकार, मोदी सरकार ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को अग्निवीर की, तो अब मैं इसके थ्रू अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और लड़कियों के लिए काफी अच्छा मौका है। लड़कियां 12th के बाद अभी एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद ही मौका मिलता था। मेरा भी सपना एयरफोर्स ज्वाइन करने का ही है, बट मुझे मौका नहीं मिला +2 के बाद ज्वाइन करने का। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है एंड नाउ आई हैव क्लियर्ड माय एफकेट एग्जाम। और उनकी ट्रेनिंग 2020 में होने के बाद 2021 में वो अपनी अपनी यूनिटों में जाके डिप्लॉयड हो गई। अभी तक जो महिलाएं हैं एज ए सैनिक, वो हमारी मिलिट्री पुलिस कोर में हैं। और ये जब कार्रवाई हुई, ये शुरुआत थी इंडियन आर्मी में एक नारी शक्ति की, और ये भी साबित किया गया, जैसे हरियाणा में कहते हैं कि ये हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। आज ये महिला सैनिक देश के हर इलाके में ड्यूटी कर रही हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, नॉर्थ ईस्ट और हाई एल्टीट्यूड एरिया। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जो 100 महिला सैनिक हैं, उसमें से 16 यूएन मिशन में नौकरी कर चुकी हैं या कर रही हैं।
अंबाला एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई निरंजन सिंह को जीआरपी की सीआईए शाखा ने 250 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा है। इसी के साथ एएसआई को अफीम की सप्लाई देने राजस्थान से पहुंचे शिव नारायण को भी पुलिस ने धर दबोचा। दोनों ही आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीआईए पुलिस से बचने के लिए आरोपी एएसआई ने गाड़ी दौड़ा ली और जीआरपी मुलाजिमों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जीआरपी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि जीआरपी की सीआईए शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि शिव नारायण अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर नशीला पदार्थ सप्लाई करने आ रहा है। इस सूचना के आधार पर एक टीम को स्टेशन परिसर में तैनात किया गया और जैसे ही नशा तस्कर स्टेशन के एंट्री गेट के पास गाड़ी लेकर आया तो टीम ने उसे धर दबोचा। परमजीत सिंह एसआई को सीआई स्टाफ में मुखबिर खास ने मुलाकात होकर सूचना दी कि राजस्थान से एक लड़का फीम लेकर के आ रहा है, जिसने अंबाला स्टेशन के बाहर क्रेटा गाड़ी में बैठे व्यक्ति को देनी है। जो परमजीत सिंह एसआई ने अपनी टीम गठित करके स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की, जिसने मुलाजिमों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जो घेराबंदी करके दोनों मुलाजिमों को सही काबू की, दोनों आदमियों को गाड़ी में बैठे फीम से काबू। पानीपत के समालखा में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गांव हतवाला का है, जहां रहने वाले एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक गांव के ही पूर्व सरपंच नीरज त्यागी उर्फ टाटू की हत्या मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था। वारदात किसने और क्यों की अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। घटना की सूचना मिलते ही समालखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यूपी के किसानों के साथ जमीन को लेकर मृतक ललित का झगड़ा हुआ था। इसी दौरान वहां फायरिंग हुई थी। फायरिंग में गोली ललित को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी मामले की पूरी जांच कर रही है। दूसरे बताते के साथ में जैसे उनसे पता लगा तो ये अपने खेत में गेहूँ बो रही थी। गेहूँ बोने के बाद वो नहाने के लिए जमुना के नजदीक गया है और वही ये घटना हुई थी। उसको ये लग रहे थे और जो भी इसके लगी है गोली वगैरह, और उन्होंने इसको उठाया। कितनी गोलियां शरीर में, कितनी गोलियां मिली है? 10-12 निशान है। ये कल हथवाड़ा गांव में एक ललित नाम के लड़के की डेथ हुई है, जिस संबंध में उसके भतीजे ने बताया है कि मैं उसके साथ गया हुआ था और कोई अननोन आदमी को गोली मार के भागे हैं, जिस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहाँ हमारी गोली खेत में था? कहाँ था सर? खेत में, जमुना के किनारे हमारा गाँव का जो खेत है वहाँ की। सर जमानत पे आया था ये करीब 6-7 महीने पहले जमानत पे आया है। 2014 में मर्डर केस में। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सरकार ने 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चुनाव प्रचार थम गया है। अब कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। बीते दिन ही चुनाव प्रचार थम गया था। 9 नवंबर यानी कल जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग होगी, जबकि 12 नवंबर को पंच सरपंच के लिए मतदान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का मुख्य सचिव संजीव कौशल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हरियाणा सरकार की ओर से अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों के लिए 9 और 12 नवंबर को वोटिंग होगी। खबर दादरी से है, जहां जिले में 9 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि 9 नवंबर को होने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए चरखी दादरी जिले में 128 बूथ में चुनाव के लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव पूरा होने के बाद
पुलिस सुरक्षा में ईवीएम लेकर वापस स्ट्रांग रूम में लाई जाएगी। चरखी दादरी एसडीएम नवीन कुमार ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपसी भाईचारे के साथ चुनाव को पूरा करवाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। पंचायती राज चुनाव सेकेंड फेज है, उसमें आज हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे यहाँ टोटल 128 बूथ हैं। इस 128 बूथ में से 46 बूथ हमारे जो है हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं और 128 बूथ पे हम सभी पोलिंग पार्टीज को कंप्लीट करके उनको ट्रांसपोर्ट रूट समझा के उनके डेस्टिनेशन पे ले रहे हैं। नूंह जिले में ईवीएम लूटने के आरोप में नवनिर्वाचित रसीदा सरपंच को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस कप्तान ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है और उन्होंने साफ किया कि किसी भी झगड़े करने वाले शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, उस संबंध में हमारे पास बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आई थी जिसके अंदर वो ईवीएम लूटते हुए एक पार्टी के लोग, पार्टी विशेष के लोग दिखाई दे रहे थे, जिनकी पहचान की गई और उसके संबंध में गहन जांच पड़ताल करने के बाद जो है सरपंच जो जीती हैं साजिदा, उनकी गिरफ्तारी की गई है उस मामले में और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी अभी बताया है वो की जाएगी।